हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित गौतम। वेलकम टू अमूल्य इंस्टीट्यूट। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल का नाम अमूल्य इंस्टीट्यूट है, तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जैसे कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो उसकी वजह से इंस्टीट्यूट और स्कूल कॉलेजेस बंद है। तो मैंने आज एक ऐसा टॉपिक लिया है जो आपका एकेडमिक में भी हेल्प करेगा, साथ साथ आपका कॉम्पिटिटिव में भी हेल्प करेगा, और नॉर्मल बोलचाल में भी हम बात करते हैं तो उसमें भी ये आपकी काफी हेल्प करेगा। तो आज का टॉपिक हमारा क्या? टेंस। टेंस क्या होते हैं? टेंस क्या होता है? काल। जो हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कुछ भी स्टोरी लिख रहे हैं, कुछ भी चीज लिख रहे हैं, सब में जरूरी होता है क्या? टेंस। आप कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक उठाइए तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? टेंस। अगर आपको टेंस की नॉलेज अच्छी है तो और जो बहुत से टॉपिक है, जैसे नरेशन हुआ, एक्टिव पैसिव हुआ, सीक्वेंस हुआ, रीअरेंज सेंटेंस या पैराग्राफ को पढ़ना, तो काफी हद तक वो आप सीख जाते हो उस चीज को। तो पहले हम बात करें टेंस की। तो टेंस होते हैं काम, और टेंस होते कितने टाइप के हैं? तो टेंस हमारे होते हैं 3 टाइप के। 3 टाइप के कौन कौन से? एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, और एक होता है आपका क्या? फ्यूचर। पास्ट का मतलब जो बीत गया, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर जो आएगा। तो टेंस का मतलब क्या हुआ? काल। और टेंस के टाइप्स कितने हुए हमारे? 3, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब तीनों के पार्ट्स होते हैं, और तीनों के पार्ट्स कितने होते हैं? 4। देखिए कौन कौन से। फर्स्ट होता है हमारा क्या? इंडेफिनिट। सेकंड है हमारा कॉन्टिन्यूस। थर्ड है हमारा परफेक्ट, और फोर्थ है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो टेंस हुए हमारे 3 टाइप के, और तीनों के पास्ट कितने होते हैं? 4। लाइक पास्ट के कितने हुए? 4। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट के कितने हुए हमारे? 4। प्रेजेंट के भी कितने हुए? 4। और फ्यूचर के भी कितने हुए हमारे? 4। तो टोटल अगर देखा जाए तो हमारे टेंस कितने हो जाते हैं? 12। पास्ट के 4, प्रेजेंट के 4 और फ्यूचर के 4, जो हमें सभी कर लेंगे। अब ये तो बात हुई हमारी टेंस की, जिनको हम इस वीडियो में करेंगे। अब टेंस के साथ हमें सेंटेंस भी बनाने आने चाहिए। लाइक सेंटेंस जो इस वीडियो में हम करेंगे, एक सिंपल करेंगे, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन इंटरोगेटिव और क्वेश्चन इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो हमें यह पता होना चाहिए किस सेंटेंस के साथ हम क्या स्ट्रक्चर लगाते हैं। लाइक हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं तो बात प्रेजेंट की होगी, लेकिन प्रेजेंट के हमारे कितने हो जाते हैं? 4, और इन चारों में हम 6 टाइप के सेंटेंस करेंगे, तब जाके हमें एक पूरी नॉलेज प्रेजेंट की हो पाएगी। सेम हम पास्ट के साथ करेंगे और सेम हम करेंगे फ्यूचर के साथ। सबसे पहले हमारा सेंटेंस आता है सिंपल। अब सिंपल को हम कई अलग अलग नेम से भी जानते हैं। सिंपल को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, साथ साथ में सिंपल को हम पॉजिटिव भी बोलते हैं। तो सिंपल का जो फॉर्मूला बनता है, सिंपल के फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आता है हमारा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा आता है मेन वर्ब, और फिर लास्ट में हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो सिंपल, और लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप। पंक्चुएशन का भी हमें ध्यान रखना है, लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ पर? फुल स्टॉप। तो सिंपल का फॉर्मूला क्या बनता है हमारा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा एनईजी। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। नेगेटिव, इसका भी क्या होता है फॉर्मूला? कि सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर आपका मेन वर्ब, और लास्ट में आएगा आपका क्या? ऑब्जेक्ट। और लास्ट में इसमें भी क्या आता है हमारा? फुल स्टॉप। इसमें भी फुल स्टॉप है और इसमें भी फुल स्टॉप है। तो सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस को आप एक साथ लिख लीजिए कि सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना, दोनों की स्टार्टिंग किससे होती है? सब्जेक्ट से, और खत्म दोनों किस पे होते हैं? ऑब्जेक्ट पे नहीं, खत्म किस पे होते हैं? फुल स्टॉप पे।
पंक्चुएशन हमें पहचान कराता है कि सेंटेंस कौन सा है, और दोनों में एक ही डिफरेंस होता है, सिंपल में नॉट नहीं होता और नेगेटिव में नॉट होता है, यानी कि सिंपल पॉजिटिव बात करता है और नेगेटिव नेगेटिव बात करता है। अब हमने नेक्स्ट लिया INT। INT का मतलब क्या होता है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला, अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग किससे हुई इसकी? हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब, और लास्ट में आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन इसमें पंक्चुएशन चेंज हो जाती है। पंक्चुएशन लास्ट में क्या लगती है? इसमें क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना, सिंपल नेगेटिव में क्या लगी है? फुल स्टॉप, और इंटरोगेटिव में क्या लगी है? क्वेश्चन मार्क। अब एक और हमारा सेंटेंस है INT डॉट NEG। शॉर्ट फॉर्म का आपको ध्यान रखना है। INT का मतलब क्या हुआ? इंटरोगेटिव, NEG का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव। अब इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा? नॉट, उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब, और लास्ट में आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और इसमें जो पंक्चुएशन लगती है, इसमें पंक्चुएशन क्या लगेगी? क्वेश्चन मार्क। अब इस चीज का ध्यान रखना है, सिंपल नेगेटिव का हमने ग्रुप बनाया, इन दोनों का भी हमने ग्रुप बनाया, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो सिंपल और नेगेटिव, ध्यान देना, सिंपल और नेगेटिव किससे स्टार्ट हुए थे? सब्जेक्ट से, और ये दोनों किससे स्टार्ट हो रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब से। सिंपल और नेगेटिव दोनों खत्म किस पे हुए? फुल स्टॉप पर, और ये किस पे खत्म हो रहे हैं? क्वेश्चन मार्क पर। तो ध्यान रखना, इन दोनों का ग्रुप है और इन दोनों का भी क्या है? ग्रुप। नेक्स्ट पर आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्यू डॉट का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन। INT का मतलब क्या हुआ? इंटरोगेटिव। क्वेश्चन इंटरोगेटिव। अब इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसकी स्टार्टिंग होती है WH फैमिली से। WH फैमिली का मतलब क्या होता है? वाई, वेयर, व्हेन। जिनकी स्टार्टिंग W से हो या S से हो तो वही क्या होती है? हमारी WH फैमिली। WH फैमिली के बाद इसमें क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, देन क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? मेन वर्ब, और लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस भी क्वेश्चन पुट करने वाले होते हैं, तो इसलिए लास्ट में इसमें भी क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए, क्वेश्चन प्लस इंटरोगेटिव, ये दो वर्ड से बना के बना, क्वेश्चन प्लस इंटरोगेटिव। तो क्वेश्चन की जगह मैंने क्या लगा दिया? WH फैमिली, और इंटरोगेटिव का जो पूरा फॉर्मूला है, पूरा फॉर्मूला यहां पर आ गया, यानी कि इंटरोगेटिव और क्वेश्चन इंटरोगेटिव। इसमें डिफरेंस किसका होता है? केवल WH फैमिली का। इंटरोगेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से, और क्वेश्चन इंटरोगेटिव किससे स्टार्ट होते हैं? WH फैमिली से। एक और हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्यू का मतलब क्या है? क्वेश्चन, INT का मतलब इंटरोगेटिव, NEG का मतलब नेगेटिव। क्वेश्चन इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसका जो हमारा फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है? यही WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, और लास्ट में इसमें क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और इसमें भी पंक्चुएशन क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल और नेगेटिव का हमने ग्रुप बनाया, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव का, और इन दोनों का। अब क्वेश्चन इंटरोगेटिव और क्वेश्चन इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है? WH फैमिली से, और खत्म दोनों किस पे हुए हैं? किस पे? क्वेश्चन मार्क पे। तो इन दोनों में डिफरेंस किसका था? सिंपल और नेगेटिव में डिफरेंस था किसका? केवल नोट का। तो आप देखेंगे यहां पर नोट नहीं है और यहां पर नोट है। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसमें भी डिफरेंस किसका था? नोट का, यानी कि नेगेटिव वर्ड। जरूरी नहीं नेगेटिव वर्ड नॉट हो, नेवर भी हो सकता है, हार्डली भी हो सकता है, स्कार्सली भी हो सकता है, बहुत से नेगेटिव वर्ड होते हैं। क्वेश्चन इंटरोगेटिव और क्वेश्चन इंटरोगेटिव नेगेटिव, इन दोनों में भी डिफरेंस किसका है? नॉट का। तो आज हमें क्या करना है? चलो मैं एक बार और इनको रिपीट कर देता हूं। सिंपल और नेगेटिव दोनों की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से, खत्म फुल स्टॉप पर। डिफरेंस है किसका? नॉट का। इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों की स्टार्टिंग किससे है? हेल्पिंग वर्ब से, खत्म किस पे है? क्वेश्चन मार्क पे। डिफरेंस किसका है? नॉट का। यहां पर नॉट है, यहां पर नॉट नहीं है।
क्वेश्चन इंटरोगेटिव और क्वेश्चन इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों की स्टार्टिंग किससे है, WH फैमिली से, और खत्म किस पर है, क्वेश्चन मार्क पर। और दोनों में डिफरेंस किसका है, नोट का। यहां पर इस वाले में नोट नहीं आया और इसमें नोट आया। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया, टेंसेस कितने टाइप के होते हैं, 3, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इनके टाइप्स कितने होते हैं आपके, 4 इनके टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हमें इस वीडियो में क्या करना है, प्रेजेंट के 4 करने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी, प्रेजेंट परफेक्ट भी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी। और ध्यान रखना, मैं हिंदी से भी एग्जांपल दूंगा और इंग्लिश से भी एग्जांपल दूंगा। हिंदी में इनकी पहचान क्या होती है ये भी बताऊंगा, और इंग्लिश में इनकी क्या पहचान होती है ये भी बताऊंगा। तो हमें आज 4 प्रेजेंट के टेंस करने हैं। ये टेंस लिखे हुए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सभी इनकी हेल्पिंग वर्ब है, सभी मेन वर्ब, और ये हिंदी में इनकी पहचान है। चलिए एक एक करके हम इनको देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और क्या होगी, एसओएस फॉर्म, जो इस वीडियो में आगे आपको पता लगेगा किस किस के साथ क्या लगती है। और बाकी सभी नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, उनमें सभी में डू और डज हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एसओएस फॉर्म लगानी है, और नेगेटिव से, इंटरोगेटिव से जितने भी सेंटेंस आएंगे सभी में डू या डज हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। मेन वर्ब इसमें लगती है कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, उसके सेंटेंस के, हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में आएगा ता, ती, ते। जैसे मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं सोता हूं, मैं पीता हूं, तो सभी के लास्ट में क्या है, ता, ती, ते। तो हिंदी की पहचान क्या हुई, ता, ती, ते। और इंग्लिश की पहचान क्या हुई, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एसओएस फॉर्म, या फिर डू या डज। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या हमारा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज, एम, आर, और मेन वर्ब क्या होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और हिंदी में इनकी पहचान क्या होगी, लास्ट में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूं, तुम अपना काम कर रहे हो, तो सभी के लास्ट में क्या रहा है, रहे हैं। तो सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। नेक्स्ट हमारा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैव या फिर हैज। और हैव या हैज आएगी तो उसके बाद मेन वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इनकी पहचान क्या होती है हिंदी में, लास्ट में आता है चुका है, चुके हैं, या गया हूं, गए हैं। जैसे मैं दिल्ली जा चुका हूं, तो क्या है, चुका। मैं ताजमहल देख चुका हूं, क्या आया, चुका। मैंने खाना खा लिया है, लास्ट में क्या आया, खा लिया है। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें हेल्प में क्या होगी, हैव बीन, हैज बीन, और मेन वर्ब क्या होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और लास्ट में क्या आता है इसमें, हिंदी में, हिंदी के सेंटेंस में रहा है, रही है। जैसे मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, मैं सुबह से मूवी देख रहा हूं। अब इसमें एक चीज आप देखिए, ता, ती, ते आएंगे तो आप पहचान कर लोगे, चुका है, गया हूं, ये आएंगे तो पहचान कर लोगे। लेकिन इसमें दोनों में क्या है, सेम। इसमें भी रहा है, रहे हैं, इसमें भी रहा है, रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब कभी भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आता है तो उसमें टाइम गिवन नहीं होता, टाइम गिवन नहीं होगा। लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा तो उसमें टाइम गिवन होगा, जो इस वीडियो में आपको आगे चल के पता लगेगा। जैसे मैं अभी में क्लियर कर दूं, मैंने कहा मैं मूवी देख रहा हूं, तो सेंटेंस किसमें होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और मैंने कहा मैं 2 घंटे से मूवी देख रहा हूं, तो सेंटेंस किसमें होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मैंने कहा वह अपना काम कर रही है, सेंटेंस होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और मैंने कहा वह सुबह से अपना काम कर रही है, तो सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इस वीडियो में आगे चल के आपको हम इन सभी की डिटेल के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट डिटेल होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, परफेक्ट भी होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होगा। चलिए आज का हमारा फर्स्ट है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें पूरा करना है, और साथ साथ इसके साथ 6 टाइप के जो सेंटेंसेस हैं उनको भी हमें कवर करना है। तो सबसे पहले हमने ले लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल। तो हमें पता होना चाहिए सिंपल, एस का मतलब क्या है, सिंपल, अफर्मेटिव या पॉजिटिव। सिंपल का फॉर्मूला होता क्या है, तो सिंपल सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, सब्जेक्ट से। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, डायरेक्ट मेन वर्ब आती है। तो सब्जेक्ट के बाद ही आप क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस और ईएस फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे प्ले
एसओवीएस फॉर्म में एस लगा दीजिए प्लेस, गो फर्स्ट फॉर्म और गोस एसओवीएस फॉर्म, और उसके बाद ही डायरेक्ट क्या आ जाएगा यहां पर ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको बताया था कि लास्ट में इसमें क्या आता है फुल स्टॉप, यानी कि आपको सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसओवीएस फॉर्म में से कोई एक लगानी है, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट। और यहीं पर हमें पता होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां लगेगी और एसओवीएस फॉर्म कहां लगेगी। तो देखिए अगर मेरा सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है और या फिर क्या है सिंगुलर, तब इसमें आपकी आएगी क्या एस और ईएस फॉर्म, जिसके लास्ट में एस होगा। लेकिन अगर मेरा सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है और या फिर क्या है प्लूरल, तब आएगी कौन सी फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और एसओवीएस फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में एस नहीं आएगा और एसओवीएस फॉर्म के लास्ट में आएगा। जैसे मैंने बोला वॉच, WATCH वॉच, कौन सी फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, इसके लास्ट में आप ईएस लगा दो, वॉच का क्या हो जाएगा वॉचेस, प्ले का प्लेस, गो का गोस, रीड का रीड्स। तो अगर मेरा सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या सिंगुलर है, तब कौन सी फॉर्म आ रही है एस और ईएस फॉर्म। और अगर मेरा सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है या प्लूरल है, तब कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की कौन सी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। अब यहीं पर ही मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि वह स्कूल जाता है। एक और एग्जांपल ले लिया कि हम क्रिकेट खेलते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि दोनों के लास्ट में आ क्या रहा है, दोनों के लास्ट में देखेंगे तो पहले में आ रहा है जाता और दूसरे में क्या आ रहा है खेलता। तो आपको याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट वो होते हैं हिंदी में जिनके लास्ट में ता, ती, ते ये आ जाए, तो वो सेंटेंस किसमें होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पहचान क्या हुई इसकी हिंदी में, इनके लास्ट में ता, ती, ते आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इंग्लिश में पहचान क्या हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसओवी फॉर्म, जो अभी हम इनको चेंज करेंगे। अब वह स्कूल जाता है, यहाँ पे वह सब्जेक्ट है, वह यहाँ पर क्या है ही, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, क्या लगा दिया हमने ही। अब हमें देखना है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर एसओवी फॉर्म आएगी। तो वह यानी कि ही है तो कौन सी फॉर्म आ रही है एसओवी फॉर्म। जाने की क्या होती है गो, तो गो का क्या हो जाएगा गोज, और लास्ट में क्या आ जाएगा गोज टू स्कूल। तो हम देखेंगे कि हिंदी में इसकी पहचान क्या होगी तातीते, और इंग्लिश में पहचान क्या होगी गोज, यानी कि एस और ईएस फॉर्म। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा है हम क्रिकेट खेलते हैं। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है हम का मतलब वी, तो हमने यहां पर क्या लगा दिया वी लगा दिया, ठीक है। अब इसमें हमें सब्जेक्ट लगाने के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसवीएस फॉर्म, वी है तो कौन सी फॉर्म आएगी फर्स्ट फॉर्म, और खेलने की क्या होती है प्ले, तो फर्स्ट फॉर्म ही हमें लगानी है कि वी प्ले, और क्या खेलते हैं क्रिकेट, तो यहां पे क्या आ जाएगा वी प्ले क्रिकेट। तो अब हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या रहा है। ये देखिए इसमें कौन सी फॉर्म आई गोज एसओवीएस फॉर्म, इसमें कौन सी फॉर्म आई प्ले, कौन सी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। तो हिंदी में इनकी पहचान क्या होती है तातीते, और इंग्लिश में पहचान क्या होती है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसओवीएस फॉर्म आई तो सेंटेंस किसमें होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये बात करी हमने किसकी सिंपल सेंटेंस की। अब हमें करना है क्या एनईजी, एनईजी का मतलब क्या बताया था मैंने नेगेटिव। तो देखिए नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव का भी फॉर्मूले में क्या आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एक चीज का ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, डायरेक्ट क्या आती है मेन वर्ब, लेकिन नेगेटिव से इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब इसमें दो होती है, डू होती है और क्या होती है डस। डू और डस आएंगी, और नेगेटिव है तो उसमें नॉट लगता ही है। उसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी फर्स्ट फॉर्म। अब एक चीज का ध्यान रखना जब आपने डू या डस लगा दिया तो इसके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका क्या आएगा ऑब्जेक्ट। और पंक्चुएशन आपको पता है क्या होती है फुल स्टॉप। लेकिन अब यहां पे दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है डू और एक है डस, किसके साथ क्या लगेगी
तो यहीं पर ही हम इनको क्लियर कर देते हैं। अगर सब्जेक्ट है ही, शी, इट या सिंगुलर, तब आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है क्या, डस। और सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, प्लूरल, तब आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है डू। और ये आपको पता ही है कि जब हम डू या डस लगा देते हैं तो हमेशा हमें क्या लगानी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए, एक मैंने सेंटेंस लिया कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। अब ये देखिए, इस सेंटेंस में नहीं वर्ड आ गया, नहीं वर्ड आ गया तो क्या है, ये हमारा नेगेटिव। ए को लिया मैंने, ए को लिया कि राहुल मूवी नहीं देखता है। अब देखिए, दोनों में सेंटेंस में क्या आ रहा है, नहीं वर्ड आ रहा है। नहीं वर्ड आ रहा है तो सेंटेंस किस में है हमारा, नेगेटिव में। नेगेटिव में अब हम इनको ट्रांसलेट करेंगे तो नेगेटिव का फॉर्मूला हमारे सामने ही है। सब्जेक्ट हमें लगाना, सब्जेक्ट यहां पे क्या, मैं का मतलब क्या है, यहां पर मैं का मतलब क्या है, आई। उसके बाद डू या डस में से एक लगाना है, तो हमें देखना आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ क्या आएगा, डू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई डू। उसके बाद हमें लगाना है नॉट हमने लगा दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने की क्या होती है, प्ले। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब देख रहे हैं आप, बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने बनाया। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या, राहुल। तो हमने लिखा, सब्जेक्ट लिया हमने क्या, राहुल। उसके बाद है डू या डस में से एक लगाना है। तो राहुल क्या है हमारा, सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज। तो क्या हो जाएगा, राहुल डज नॉट। उसके बाद क्या है, मूवी देखता हूं, तो राहुल डज नॉट वॉच मूवी। तो ऊपर हमने कौन से करे, हमने सेंटेंस सिंपल, और नीचे हमने कौन से करे हैं, नेगेटिव। अब दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है और इसमें नॉट लगा हुआ है। अब हमें एक चीज देखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी में पहचान मैंने क्या बताई, जिनके लास्ट में ता, ती, ते आ जाए तो क्या है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इंग्लिश में पहचान क्या होगी, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसोसिएट फॉर्म आए या फिर डू या डज आ जाए तो वो भी क्या होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हमने इंग्लिश में भी इनकी पहचान करी है और हमने हिंदी में भी इनकी पहचान करी है। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमारे दो सेंटेंस हो गए, एक सिंपल हो गया और एक नेगेटिव। अब हमें करना है आई एन टी। आई एन टी का मतलब मैंने क्या बताया था, इंटेरोगेटिव। और स्टार्टिंग में बता देते हैं इंटेरोगेटिव की स्टार्टिंग किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से। और हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्या है हमारी, डू और डस। तो स्टार्टिंग इसकी किससे होगी, डू और डस से। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब में हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और इसमें पंक्चुएशन हम क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब मैंने एक सेंटेंस ले लिया, एक चीज ध्यान रखना, इंटरोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में स्टार्ट होते हैं डू या डस से, और हमारे हिंदी में स्टार्ट होंगे हमेशा किसी से भी, क्या से। तो मैंने एक सेंटेंस ले लिया कि क्या वह स्कूल जाती है, क्या वह स्कूल जाती है। और एक और सेंटेंस ले लिया मैंने, क्या तुम मूवी देखते हो। अब देखिए, दोनों की स्टार्टिंग किससे हुई है, क्या से हुई है, और लास्ट में इनमें भी क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क होता है तो लास्ट में इनमें भी क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। अब इनकी स्टार्टिंग हमें करनी है, स्टार्टिंग किससे होगी, डू या डस से। तो पहले हमें सब्जेक्ट निकालना होगा, सब्जेक्ट क्या, वह। जाति यानी कि क्या होगा, शी, और शी के साथ हमेशा क्या लगता है, डस। तो इसकी स्टार्टिंग हमें किससे करनी है, डस से।
उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की क्या होती है गो, टू कहां जाती है जी स्कूल, और लास्ट में इसमें क्या लगेगा क्वेश्चन मार्क। हिंदी में स्टार्टिंग किससे हुई क्या से, और इंग्लिश में स्टार्टिंग किससे हुई डस से। दूसरा हमने देखा क्या तुम मूवी देखते हो, क्या से स्टार्ट हो रहा है तो डू या डज हमें पहले लगाना है। तुम यानी कि यू के साथ क्या लगता है डू, मैंने पहले ही बताया था, तो क्या हो जाएगा डू यू। मूवी देखते हो, देखने की क्या होती है वॉच, डू यू वॉच मूवी, और लास्ट में क्या आ जाएगा इसमें क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हिंदी में इनकी स्टार्टिंग किससे हुई है क्या वर्ड से, और इंग्लिश में इसकी स्टार्टिंग किससे हुई है डस से और डू से। ध्यान रखना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और हिंदी में किससे स्टार्ट होते हैं क्या वर्ड से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या इंटरोगेटिव नेगेटिव। मैंने पहले बताया था इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों में डिफरेंस किसका होता है केवल नोट का। तो पहले इसका फॉर्मूला बनाएंगे हम, इसकी भी स्टार्टिंग किससे होगी डू या डस से, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा नॉट, और डू या डस के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्या आएगा ऑब्जेक्ट। और पंक्चुएशन इसमें किसकी क्या यूज करते हैं हम क्वेश्चन मार्क। सिंपल और नेगेटिव में फुल स्टॉप, और इन दोनों में हम क्या यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क। अब इस पे एक सेंटेंस लेते हैं हमने लिया कि क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। अब देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस किसका आया, यहाँ पे नहीं वर्ड नहीं था और यहाँ पे नहीं वर्ड है। अब इसको हमें ट्रांसलेट करना है, तो क्या वर्ड से स्टार्ट हुआ है हमारा, तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे डू या डस, और डू या डस लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है तुम यानी कि यू, और यू के साथ क्या लगता है डू, तो हमने डू या डस में से एक लगा दिया, क्या लगा दिया डू। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम यानी कि यू, उसके बाद हमें नॉट लगाना है तो हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने की क्या होती है प्ले, और क्या खेला जाता है क्रिकेट, तो प्ले क्रिकेट, और लास्ट में इसमें क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हम देखेंगे इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों में ही डिफरेंस किसका रहा है केवल नॉट का। अब दोनों की पहचान एक बार और समझ लीजिए, दोनों की हिंदी में स्टार्टिंग होगी क्या वर्ड से, और इंग्लिश में स्टार्टिंग होगी किससे डू से और या फिर डस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने चार कर लिए हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब हमारा नेक्स्ट है क्यू डॉट आई एन टी डॉट, मीन क्या हुआ इसका क्वेश्चन इंटरोगेटिव। अब क्वेश्चन इंटरोगेटिव की स्टार्टिंग किससे होती है डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, चलिए मैं यहां पर लिख भी देता हूं, क्या होती है डू और डज। तो क्या आ जाएगी यहां पर डू या डज में से हमें एक लगानी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, और जब डू डज आ जाते हैं तो उसके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। पंक्चुएशन आपको पता ही होगा, पंक्चुएशन लास्ट में क्या लगती है क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हमें एक सेंटेंस हिंदी में बनाना है और हिंदी वाले को हम ट्रांसलेट करेंगे किसमें इंग्लिश में। अब मैंने एक लिया एक सेंटेंस कि वह खाना क्यों बनाती है, कि वह खाना क्यों बनाती है। तो ध्यान रखना जब भी कोई भी हिंदी वाला सेंटेंस होगा तो उसके बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहां, किस लिए, इस तरीके के वर्ड आते हैं। तो अब हमें इसको ट्रांसलेट करना है किसमें इंग्लिश में। ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली हमें क्या है क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है वाई। उसके बाद डू या डज में से एक लगाना है, और डू या डज हम जब लगाते हैं जब हमें सब्जेक्ट मिल जाए। सब्जेक्ट क्या वह
बनाती, यानी कि क्या है ये शी, और शी के लिए हम क्या लगाते हैं डज, तो क्या हो जाएगा वाई डज शी, और क्या खाना, वाई डज शी कुक फूड, और लास्ट में इसमें क्या लगता है क्वेश्चन मार्क। स्टार्टिंग देखिए किससे हुई, डब्ल्यू फैमिली से, उसके बाद क्या आई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आया सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्या आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग इन दोनों की पहचान देख लीजिए। हिंदी में इनकी पहचान क्या होती है, बीच में वर्ड आएगा क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, और इंग्लिश में स्टार्टिंग में क्या होगा, कोई ना कोई WH फैमिली। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा लास्ट है Q.INT.NEG, मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन इंटरोगेटिव नेगेटिव। पहले हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूले में क्या होगा, स्टार्टिंग किससे होगी, इसकी WH फैमिली से, उसके बाद क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है डू और या फिर डज, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होती है डू या डज के बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्या आएगा ऑब्जेक्ट। और पंक्चुएशन आपको पता ही है, इसमें पंक्चुएशन क्या लगती है हमारी क्वेश्चन मार्क। अब हम इसमें सेम यही काम करेंगे, एक हिंदी का सेंटेंस लेंगे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। चलिए मैंने लिया कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। अब ये हिंदी में है, हमें इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें WH फैमिली लगानी होगी, और मैंने बताया था WH फैमिली मिडिल में होती है, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए वर्ड, तो इसमें क्या है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, क्यों की इंग्लिश होती है क्या वाई, तो मैंने यहाँ पे वाई लगा दिया। उसके बाद डू या डज हमें लगाना है, और डू या डज लगाने से पहले हमें सब्जेक्ट निकालना होता है। सब्जेक्ट इसमें क्या है तुम का मतलब क्या है यू, और यू के साथ क्या लगता है डू, तो क्या हो जाएगा डू यू। तो डब्ल्यू फैमिली आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर हमें क्या लगाना है नॉट, तो हमने यहां पर नॉट भी लगा दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की क्या होती है गो, और कहां जाता है गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमने आज क्या करा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के 6 सिंपल नेगेटिव, इंग्लिश में पहचान स्टार्टिंग सब्जेक्ट से, खत्म किस पे होता है फुल स्टॉप पे होता है, और फिर करा हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव, पहचान हिंदी में पहचान स्टार्टिंग क्या से होती है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से होती है। फिर हमने करा क्वेश्चन इंटरोगेटिव और क्वेश्चन इंटरोगेटिव नेगेटिव, हिंदी में पहचान बीच में क्या, क्यों, कैसे वर्ड आते हैं, और इंग्लिश में स्टार्टिंग ही किससे होती है WH फैमिली से। इसका ध्यान रखना, पहचान हिंदी में क्या है और पहचान इंग्लिश में क्या है। तो हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ। अब हमें करना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पूरा करेंगे हम, पूरे 6 टाइप के सेंटेंसेस। तो सबसे पहले लिया हमने क्या सिंपल, हमें सिंपल का सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा फॉर्मूला। ध्यान रखना सिंपल का मतलब पॉजिटिव भी होता है अफर्मेटिव भी होता है। तो हमने फॉर्मूला बनाया, तो सिंपल सेंटेंस की आपको पता है स्टार्टिंग किससे होती है सब्जेक्ट से, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम और आर। इज लगेगा सिंगुलर के साथ, आर लगेगा प्लूरल के साथ, आई के साथ क्या लगता है एम। उसके बाद हमें मेन वर्ब लगानी होती है, मेन वर्ब लगती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें ये आप आईएनजी लगा दो। लाइक जैसे गो का क्या हो जाएगा गोइंग, प्ले का क्या हो जाएगा प्लेइंग, वॉच का क्या हो जाएगा वॉचिंग, और फिर लास्ट में इसमें क्या आएगा ऑब्जेक्ट। और आपको पता है कि जो सिंपल सेंटेंस होता है खत्म किस पर होता है फुल स्टॉप। अब हम इसका एक सेंटेंस लेंगे हिंदी में और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया कि वह स्कूल जा रही है, वह स्कूल जा रही है। अब हमने इस सेंटेंस को जो लिया है हमें निकालना पड़ेगा कि इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है, इंग्लिश में पहचान क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं इंग्लिश में इसकी पहचान क्या होती है, रहा,
रही, या हम पूरा लिखते हैं इसको, क्योंकि फिर आपको ना पास्ट में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी कि पास्ट में इनको क्या बोला जाता है। तो पहचान इसकी क्या होगी, रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि लास्ट में तो है आएगा, लेकिन रहा वर्ड या रही वर्ड ये कंफर्म इसमें आएगा। ये तो पहचान होगी इनकी किसकी, हिंदी की। और इंग्लिश में इनकी पहचान क्या होगी कि हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगती है, इज एम आर। तो हिंदी की पहचान क्या हुई, रहा है, रही है, रहे है, और इंग्लिश में पहचान क्या हुई, इज एम आर। तो मैंने एक जो सेंटेंस दे रखा है कि वह स्कूल जा रही है, इसको अब हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले लगाना है हमें क्या, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या, वह, रही बढ़ाया है, तो वह का मतलब यहाँ पर क्या है, शी, तो हमने यहाँ पर शी लगा दिया। अब हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है, तो इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब। जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होता है तो हम लगाते हैं इज, प्लुरल होता है तो आर, आई के साथ एम। तो शी हम लगा दिए, शी के बाद क्या आ जाएगा, इज, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जाने की यानी कि गो, उसमें आईएनजी लगा तो गोइंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शी इज गोइंग टू, कहां जाती है, स्कूल, तो शी इज गोइंग टू स्कूल, और लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। तो देखिए हिंदी में पहचान क्या हुई, लास्ट में क्या वर्ड आया, रही है, और इंग्लिश में पहचान क्या हुई, क्या आया लास्ट में, इज। तो हमें इंग्लिश की पहचान, हिंदी की पहचान दोनों आनी चाहिए। चलिए ये क्या हुआ हमारा सिंपल। अब हमें करना है क्या, नेगेटिव। तो देखिए नेगेटिव का फॉर्मूला क्या बनेगा, नेगेटिव की भी स्टार्टिंग पता ही है आपको किससे होती है, सब्जेक्ट से। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, इज एम आर। उसके बाद नॉट, मेन वर्ब ऊपर लिखा हुआ है, कौन सी आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और पंक्चुएशन इसमें फुल स्टॉप है, इसमें भी क्या रहती है, फुल स्टॉप। तो मैंने इस पे एक सेंटेंस लिया, मैंने लिया कि तुम खाना नहीं बना रहे हो, तुम खाना नहीं बना रहे हो। अब देखिए इस सेंटेंस में डिफरेंस किसका है, इसमें नहीं वर्ड आया और इसमें नहीं वर्ड नहीं आया, इसलिए क्या बोला जाता है, सिंपल और नेगेटिव। तो चलिए हम इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम का मतलब क्या है, यू। अब यू के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, आर, तो क्या हो जाएगा, यू आर। फिर हमें क्या लगाना है, नॉट, तो यू आर नॉट। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बनाने की क्या होती है, कुक, और कुक में आईएनजी फॉर्म लगा दो, क्या हो जाएगा, कुकिंग, और खाने की क्या हो जाती है, फूड, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब दोनों सेंटेंस का कंपेयर हम करके देखेंगे, तो इसमें नॉट नहीं लगा और इसमें नॉट लगा है। तो हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस के कितने कर लिए, हमने 2 कर लिए। कौन कौन से, सिंपल और नेगेटिव। दोनों की स्टार्टिंग किससे हुई है, सब्जेक्ट से, खत्म दोनों किस पे हुए हैं, फुल स्टॉप पर। डिफरेंस किसका होता है, सिर्फ किसका, नॉट का। सिंपल में नॉट नहीं आता और नेगेटिव में नॉट आता है। चलिए नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट है हमारा क्या, आई एन टी। आई एन टी का मतलब मैंने क्या बताया था, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की स्टार्टिंग किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है वहां पर, इज एम आर। तो क्या हो जाएगी, इज, स्टार्टिंग इज एम आर से। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद आती है मेन वर्ब, और मेन वर्ब इसमें क्या हम यूज करते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। पंक्चुएशन आपको पता ही होगी, इंटरोगेटिव में पंक्चुएशन क्या लगाते हैं हम, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था इंटरोगेटिव की स्टार्टिंग हमेशा किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से, इंग्लिश वाले सेंटेंस से। अब मैंने एक सेंटेंस लिया कि क्या तुम मूवी देख रहे हो, क्या तुम मूवी देख रहे हो। अब देखो इंटरोगेटिव की इंग्लिश में स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से, और हिंदी में स्टार्टिंग होती है किससे, क्या वर्ड से। तो क्या वर्ड तो आ गया हमारा। अब क्या वर्ड आ गया तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। हमें क्या लगाना है, इज एम आर में से एक लगाना है।
सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, तुम का मतलब क्या है, यू, और यू के साथ क्या लगता है, आर। तो स्टार्टिंग इसकी किससे होगी, आर से। आर के बाद सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट क्या है, यू। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मूवी देख रहे हैं, देखने की क्या हो जाएगी, वॉचिंग। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वॉचिंग, और क्या हम देख रहे हैं, मूवी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूले से मैच करेंगे, स्टार्टिंग इज आर से, तो हमने आर से करी, फिर आया हमारा सब्जेक्ट, फिर आया वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर आया हमारा लास्ट में क्या, ऑब्जेक्ट। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, पंक्चुएशन का खास तौर से ध्यान रखना है कि सिंपल और नेगेटिव में पंक्चुएशन क्या लगती है, फुल स्टॉप, और इंटरोगेटिव के बाद जितने भी आएंगे, अभी 3 और आएंगे, उन सभी में क्या लगेगी, क्वेश्चन मार्क। चलिए एक और लेते हैं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव, आईएनडी का मतलब क्या बताया था मैंने, इंटरोगेटिव, एनईजी का नेगेटिव। इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे, स्टार्टिंग इसकी भी किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि इज एम आर से। उसके बाद इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा नॉन, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। पंक्चुएशन आपको पता ही है, सिंपल और नेगेटिव में क्या लगती है, फुल स्टॉप, और बाकी चारों में क्या लगेगी, क्वेश्चन मार्क। अब एक सेंटेंस लेते हैं हम इसमें कि क्या वह दिल्ली नहीं जा रहा है। इंग्लिश में पहचान, स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से, हिंदी में किससे, क्या वर्ड से। अब हमें इसको ट्रांसलेट करना है, तो हमें इज एम आर में चेक लगाना है, और जब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है तो पहले हमें सब्जेक्ट निकालना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह लड़का भी होता है, लड़की भी होती है, लेकिन क्या है, जा रहा है, जा रहा है इसका मतलब क्या है, लड़का है, तो क्या हो जाएगा वो ही के साथ हम क्या लगाते हैं, इज। तो स्टार्टिंग इसकी किससे होगी, इज से। उसके बाद क्या आ जाएगा, ही, फिर क्या लगाना हमें, नॉट हमने लगा दिया। वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, जाने की क्या होती है, गोइंग, और गोइंग टू कहां जा रहा है, टेल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आप देखेंगे यहां पर भी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से, यहां पर भी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से इंग्लिश में, हिंदी में यहां भी किससे, क्या वर्ड से, और यहां भी किससे, क्या वर्ड से। तो हमें पंक्चुएशन का स्टार्टिंग किससे होती है, इन सबकी नॉलेज होनी चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि हर टेंस के हमें कितने कितने सेंटेंस करने हैं, 6 सेंटेंस करने हैं। तो अब हमने लिया क्या, Q.INT. बस नहीं, क्वेश्चन इंटरोगेटिव। अब क्वेश्चन इंटरोगेटिव का हम फॉर्मूला बनाएंगे, तो स्टार्टिंग इसकी किससे होती है, WH फैमिली। सभी को पता ही होगा WH फैमिली क्या होता है, बाय, वेयर, व्हेन, हु, whom, which, whose, how। उसके बाद इसमें क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होती है, इज एम आर। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और पंक्चुएशन पता ही है आपको, सिंपल और नेगेटिव में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप, और बाकी सभी में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब इसका एक हम सेंटेंस लेंगे कि वह स्कूल क्यों जा रहा है, वह स्कूल क्यों जा रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं हिंदी में, मिडिल में इनमें कोई ना कोई क्या, क्यों, कैसे, क्यों, कब, इस तरीके के वर्ड आते हैं। तो वो आ रहा है यहाँ पे क्यों। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है, तो हमें सबसे पहले हमें क्या लगानी है, WH फैमिली। WH फैमिली इसमें क्या है, क्यों। क्यों का मतलब क्या होता है, वाई हमने लगा दिया। फिर हमें लगाना है इज एम आर में से, वो लगाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या, वह जा रहा है, इसका मतलब वह क्या है यहाँ पर, ही, और ही के साथ क्या लगता है, इज। तो क्या हो जाएगा, वाई इज, सब्जेक्ट लगा दिया हमने ही, और जाने की क्या होती है, गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। पंक्चुएशन का भी हमें ध्यान रखना है।
स्टार्टिंग किससे हुई, डब्ल्यूएच फैमिली से, और खत्म किस पे हुआ, ये क्वेश्चन मार्क पर। चलिए लास्ट करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब हम देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, स्टार्टिंग किससे उसकी भी होगी, डब्ल्यूएच फैमिली से, फिर आएगा हमारा हेल्पिंग ऑफ, और हेल्पिंग ऑफ क्या है हमारे पास, इज एम आर, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर हमें क्या लगाना है, नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और पंक्चुएशन आपको पता ही होगा, पंक्चुएशन इसमें क्या लगेगी, क्वेश्चन मार्क। इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस ही किसका होता है, केवल नॉट का। अब एक हमने सेंटेंस लिया कि तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो देखो मिडिल में क्या आ गया, यहां पर क्यों, क्यों वर्ड आ गया, कौन सेंटेंस किसका है, क्वेश्चन का, इसमें नहीं वर्ड भी आ गया, तो क्या हुआ, क्वेश्चन इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस किसका होता है, केवल नॉट का। अब हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, डब्ल्यूएच फैमिली, तो डब्ल्यूएच फैमिली यहां पर क्या है, क्यों, तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद लगाना हमें इज एम आर, उसके लिए हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या, तुम का मतलब क्या है, यू, और यू के साथ क्या लगेगा, आर, क्या हो जाएगा, वाई आर। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी हमने लगा दिया, फिर हमें लगाना है नॉट, नॉट लगाया हमने, फिर वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, खेलने की क्या हो जाएगा, प्लेइंग, प्लेइंग हमने लगा दिया, और क्या खेलना है, क्रिकेट, तो प्लेइंग क्रिकेट, और लास्ट में क्या लगता है इसमें, क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे इसमें और इसमें डिफरेंस किसका है, इसमें नॉट नहीं आया, इसमें नॉट आया है। तो हम जो आज टेंस कर रहे हैं सभी के साथ 6-6 टाइप के सेंटेंस लेके चल रहे हैं। उन 6-6 टाइप के जो सेंटेंस हैं उनको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। सिंपल नेगेटिव एक होते हैं, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव एक, और क्वेश्चन इंटरोगेटिव, क्वेश्चन इंटरोगेटिव नेगेटिव एक। सभी में डिफरेंस किसका होता है, केवल नॉट का। चलिए तो हमने प्रेजेंट के 2 कर लिए हैं, इंडेफिनिट कर लिया है और कंटिन्यूअस कर लिया है। अब हमें करना है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले हम सिंपल का फॉर्मूला बनाएंगे। आपको पता ही होगा सिंपल का मतलब अफर्मेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो हमने सिंपल का फॉर्मूला बनाया, तो स्टार्टिंग इसकी किससे होती है, हमेशा सब्जेक्ट से, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैव और हैज। हैव लगेगा प्लूरल के साथ और आई के साथ, हैज लगेगा सिंगुलर के साथ। उसके बाद आती है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब इनके साथ हमेशा कौन सी लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में इसमें क्या आता है, ऑब्जेक्ट। पंक्चुएशन आपको पता ही है, पंक्चुएशन इसमें क्या लगती है, फुल स्टॉप। अब हम एक हिंदी में सेंटेंस लेंगे जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया कि मैं यह मूवी देख चुका हूं, मैं ये मूवी देख चुका हूं। अब मैंने हिंदी में सेंटेंस ले लिया, अब मुझे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं का मतलब क्या हुआ, आई। अब आई के साथ हैव लगता है, हैज। तो आई, वी, यू, दे, प्लूरल, इनके साथ क्या लगता है, तो हमने क्या लगा दिया यहां पर, हैव। उसके बाद हमें क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखने की क्या होती है, वॉच। वॉच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉच्ड। और यह मूवी का मतलब क्या हो गया, दिस मूवी, और लास्ट में क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। अब हमें इनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पहचान निकालनी है। तो हिंदी में इनकी पहचान क्या हुई, जिनके लास्ट में चुका है, चुके हैं, खा लिया है, पी लिया है, ये वर्ड आते हैं, तो पहचान किसकी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की। तो क्या आता है लास्ट में, लाइक, चुका, चुके हैं, ऐसे वर्ड आएंगे। और इंग्लिश में इनकी पहचान क्या हो जाएगी, जिनके लास्ट में क्या आएगा, हैव और हैज। इस चीज का आपको याद रखना है। हिंदी में पहचान चुका है, चुके हैं, खा लिया है, पी लिया है, सो लिया है, और इंग्लिश में पहचान क्या होगी, हैव और हैज। तो एक वो हमारा क्या, सिंपल।
अब हमें करना है नेगेटिव। तो सबसे पहले नेगेटिव का फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखिए नेगेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग किससे, सब्जेक्ट से, उसके बाद क्या आएगा, हैव और हैज, फिर हमें क्या लगाना है, नॉट, क्योंकि सिंपल और नेगेटिव में डिफरेंस ही किसका होता है, नॉट का। हैव हैज के बाद हमने नॉट लगा दिया, फिर आएगी वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। पंक्चुएशन आपको पता ही है, पंक्चुएशन इसमें क्या लगती है, फुल स्टॉप। अब हम इसमें एक सेंटेंस देते हैं कि वह स्कूल नहीं जा चुकी है, वह स्कूल नहीं जा चुकी है। अब देखिए इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस किसका है, इसमें नॉट नहीं आया और इसमें नॉट आ रहा है, नॉट आ रहा है। अब हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह, चूंकि वर्ड है तो उसका मतलब क्या है, शी, तो क्या आ गया यहाँ पर, शी। उसके बाद हैज में से एक लेंगे, तो शी के साथ क्या लगेगा, हैज। उसके बाद नॉट, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, नॉट। जाने की क्या होती है, गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन टू, कहां पर, स्कूल। और लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। क्योंकि सिंपल और नेगेटिव दोनों में पंक्चुएशन क्या यूज होता है, फुल स्टॉप। गर्मी काफी हो रही है और मुझे भी काफी लग रही है। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट के हमारे दो हो गए। सिंपल और नेगेटिव जिनके लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट हमने लिया क्या, आई एन टी। आई एन टी का मतलब क्या होता है, इंटेरोगेटिव। इसका हमने फॉर्मूला बनाया, तो क्या आएगा, स्टार्टिंग में हैव और या फिर हैज, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। पंक्चुएशन आपको पता ही होगी क्या आती है, क्वेश्चन मार्क। अब एक मैंने सेंटेंस लिया कि क्या वह दिल्ली जा चुकी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंटेरोगेटिव इंग्लिश में स्टार्ट होते हैं हैव या हेल्पिंग वर्ब से, और हिंदी में स्टार्ट होते हैं हमेशा क्या वर्ड से। तो हमें स्टार्टिंग करनी है किससे, हैव या हैज से। पहले हमें सब्जेक्ट निकालना, सब्जेक्ट क्या, वह, चूंकि वर्ड है तो उसका मतलब क्या है, शी, और शी के साथ क्या लगेगा, हैज। तो स्टार्टिंग इसकी किससे होगी, हैज, उसके बाद सब्जेक्ट हैज शी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, जाने की, गॉन टू, और कहां पर, दिल्ली, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हिंदी में स्टार्टिंग हुई क्या से, इंग्लिश में स्टार्टिंग हुई किससे, हैज से। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव इसका फॉर्मूला हमने बनाया, तो स्टार्टिंग किससे होगी इसकी, हैव और या फिर हैज से, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और पंक्चुएशन आपको पता ही है क्या लगती है, क्वेश्चन मार्क। अब एक हमने सेंटेंस लिया, मैंने, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुमने खाना खा लिया है। सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें इसमें नोट लगाना होगा, क्या तुमने खाना नहीं खाया है। अब इसमें आप देख रहे होंगे ऊपर मैंने लिखा है चुका है, चुके हैं, और यहाँ पे लिखा है खाया है। अगर कोई के लास्ट में खाया है, पिया है, सोया है, देखा है, गया है, ये वर्ड भी आते हैं तो अभी क्या होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब इंग्लिश में सेंटेंस, हिंदी में सेंटेंस है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। स्टार्टिंग में हमें क्या लगाना है, हैव या हैज। उससे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तुमने का मतलब क्या होता है, यू, और यू के साथ क्या आता है, हैव।
तो हमने हैव लगा दिया, हैव हैज में से है। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, यू। उसके बाद हमें क्या लगाना है, नॉट, तो हमने यहाँ पर नॉट भी लगा दिया। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और खाने की क्या हो जाएगी, ईटन। ईटन भी हम यूज कर सकते हैं और यहाँ पर हम टेकन भी यूज कर सकते हैं। ईटन फूड और या फिर टेकन फूड, दोनों ही हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कंप्लीटिव फील्ड की, तो ईटन की जगह अब ज्यादातर यूज हो रहा है टेकन। तो इन दोनों को हमने लिख दिया ताकि आपको इस चीज का याद रहे। तो प्रेजेंट परफेक्ट के हमने कर लिए कितने, 4, और करने हमें कितने टोटल, 6। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन इंटरोगेटिव। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो क्वेश्चन इंटरोगेटिव की स्टार्टिंग किससे होती है, WH फैमिली से। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, हैव या फिर हैज। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और पंक्चुएशन आपको बताइए क्या लगती है, क्वेश्चन मार्क। अब मैंने इस पे एक सेंटेंस लिया कि तुमने ताजमहल कब देखा है। अब आप देखेंगे ऊपर मैंने लिखा है चुका है, चुके वर्ड, लेकिन यहाँ पे लिखा है देखा है। तो मैंने आपको बताया था कहीं भी अगर वे वर्ड आते हैं, देखा है, खाया है, पिया है, सोया है, तो वो भी क्या होते हैं, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले WH फैमिली लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कब, तो कब का क्या हो जाता है, व्हेन। उसके बाद हमें लगाना है हैव या हैज। वो लगाने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, तुमने, यानी कि यू, और यू के साथ क्या लगता है, तो हैव हमारा पहले आएगा कि व्हेन हैव यू। उसके बाद देखने की क्या होती है, सी, और सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। सी, सॉ, सीन, कि व्हेन हैव यू सीन द ताजमहल। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूले से अगर हम मैच करते हैं तो WH फैमिली व्हेन आ गया, हैव या हैज में से हमने हैव लगाया, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द ताजमहल। चलिए इसका लास्ट है हमारा क्या है, क्वेश्चन इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला बनाना है। तो हमने फॉर्मूला बनाया कि इसकी भी स्टार्टिंग किससे होगी, WH फैमिली से। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, हैव और हैज। फिर आपका आएगा क्या, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की, नहीं, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और लास्ट किस पे होगा इसका, ऑब्जेक्ट पे। पंक्चुएशन आपको पता ही है, पंक्चुएशन लास्ट में क्या लगती है, क्वेश्चन मार्क। अब इस पे हमने एक सेंटेंस लिया कि तुमने मूवी क्यों नहीं देखी है। अब हम दोनों में डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस किसका है, इसमें नॉट नहीं है और इसमें नॉट है। तो WH फैमिली में क्या, क्यों, क्यों है, तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, वाई। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के यहाँ पे हैव या हैज। पहले हमें सब्जेक्ट निकालना है, सब्जेक्ट क्या, तुमने, यानी कि यू, और यू के साथ क्या लगता है, हैव। तो क्या हो जाएगा, वाई हैव यू। देखने का क्या होता है, तो यहाँ पर भी देखने के लिए हमें क्या लगाया था, सी। लेकिन मूवी वगैरह के लिए जो चीज कंटिन्यूस देखी जाती है तो वहां के लिए हम यूज करते हैं वॉच। तो वाई हैव यू नॉट वॉच्ड मूवी। डिफरेंस मैंने क्या बताया, कोई चीज आपने देखी, देखने के बाद अपनी नजरें हटा ली, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सी। और जो चीज हम कंटिन्यूस देखते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, वॉच। अब दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। तो इसमें नॉट नहीं आया और इसमें नॉट आया है। तो अभी हमने कितने कर लिए, 3 कर लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, और हमारा परफेक्ट हो गया। चलिए प्रेजेंट के हमने 3 कर लिए, एक इंडेफिनिट हो गया, एक कॉन्टिन्यूस हो गया, एक परफेक्ट। और अब हमें करना है क्या,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हमने लिया सबसे पहले सिंपल। तो सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्टिंग इसकी किससे होगी, सब्जेक्ट से। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होती है, हैव और हैज, जो हमारी परफेक्ट में थी सेम रहेगी। फिर हमें इसमें लगाना है क्या, बी। फिर आएगी वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका आएगा इसमें सिंस या फोर में से कोई एक आपको लगाना है, सिंस या फोर में से। और फिर इसमें होगा टाइम। ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको टाइम गिवन होता है। पहचान की बात हम बाद में करेंगे। पहले मैंने एक सेंटेंस लिया कि मैं सुबह से मूवी देख रहा हूं। मैं सुबह से मूवी देख रहा हूं। अब देखिए लास्ट में रहा वर्ड आया, उसकी बात हम बाद में करेंगे, और टाइम भी आया इसमें सुबह से। पहले हम इसको ट्रांसलेट कर लें। तो सब्जेक्ट हमें लगाना है, सब्जेक्ट में क्या, मैं का मतलब क्या हुआ, आई। उसके बाद हैव या हैज में से आई के साथ क्या आएगा, हैव हमने लगा दिया। फिर बी, तो क्या आ गया, बी। फिर वर्ब की आएगी फॉर्म, देखने की क्या होती है, वॉचिंग। और क्या, मूवी, तो वॉचिंग मूवी सुबह से। अब सिंस या फोर में डिफरेंस समझिए। सिंस हम पर्टिकुलर टाइम के साथ लगाते हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, या संडे, मंडे, ट्यूसडे, जैन, फेब, मार्च, 2 PM, 3 PM, 2001, 2002, तो वहां पे क्या लगेगा, सिंस। और फोर कहां पे लगता है, जैसे 2 hours, 3 hours, 2 days, 3 days, 2 years, 3 years, तो वहां पे लगेगा हमारा क्या, फोर। तो सुबह से है, इसलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस क्या बना हमारा कि आई हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। स्टार्टिंग सब्जेक्ट से, खत्म किस पे हुआ, फुल स्टॉप पर। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा क्या, नेगेटिव। तो नेगेटिव का हमें फॉर्मूला बनाना है। तो नेगेटिव की भी स्टार्टिंग किससे होगी, सब्जेक्ट से। उसके बाद क्या आएगा, हैव या हैज। नेगेटिव है तो हमें क्या लगाना है, नॉट, बी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म। तो प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका सेम सभी में लगाना है, सिंस या फोर। और उसके बाद क्या आएगा, टाइम। और लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। अब ये देखिए कि मैंने एक सेंटेंस लिया कि मैंने वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रही है। वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रही है। अब इसमें और उसमें डिफरेंस किसका हुआ, नॉट का। इधर नॉट नहीं है और इधर नॉट है। तो अब हमें इसको सेंटेंस को चेंज करना है। सब्जेक्ट क्या, वह, रही वर्ड है तो क्या आ जाएगा, शी। तो क्या आ गया यहाँ पर, शी। हैव या हैज में से एक लगाना है, शी के साथ क्या लग जाएगा, हैज। फिर नॉट बी, तो हमने यहां पर क्या लगाया, नॉट बी। वर्ब क्या है इसमें, खेलना। खेलने की क्या हो जाएगी, खेलने की हो जाएगी हमारी क्या, प्लेइंग क्रिकेट। और सुबह से है, सुबह से के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस। तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। अब यहां पर एक बात समझने वाली है कि हमने कहा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उसके भी लास्ट में रहा है, रही है वर्ड आया था, और इसके भी लास्ट में क्या है, रहा है, रही वर्ड। तो ध्यान रखना, पहचान हिंदी में क्या आएगी, रहा है, रही है, ये वर्ड आएगी। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में टाइम गिवन नहीं होता, इसमें टाइम गिवन होगा। और इंग्लिश में इसकी पहचान क्या हो जाती है, इंग्लिश में इसकी पहचान हो जाती है, या तो आएगा हैव बीन और या फिर आएगा क्या, हैज बीन। तो सभी की पहचान है हमारी कि किसकी पहचान क्या होती है। लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि किसकी पहचान हम किस तरीके से करते हैं।
चलिए, दो हुए हमारे सिंपल और नेगेटिव। अब हमें करने क्या, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। चलिए, अब हमने लिया आई एन टी। आई एन टी का मतलब मैंने क्या बताया था, इंटरोगेटिव। स्टार्टिंग में ही आप देखोगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है कि किस सेंटेंस को हम स्टार्टिंग किससे करते हैं और एंड हम किससे करते हैं। तो इंटरोगेटिव का हमने फॉर्मूला बनाया, तो स्टार्टिंग इसकी हेल्पिंग वर्ब से होती है, तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, हैव या हैज। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद आएगा आपका बी, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर सेम आपके कंडीशन लगेगी, सिंस या फॉर आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, टाइम। और इंटरोगेटिव के लास्ट में पंक्चुएशन क्या लगती है, क्वेश्चन मार्क। स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से, खत्म किस पे होगा, क्वेश्चन मार्क पे। इसमें हम एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस लिया हमने, क्या वह एक दिन से मूवी देख रही है। अब इसमें एक टाइम आ गया, एक दिन, और स्टार्टिंग किससे हुई इसकी, क्या वर्ड से। क्या वर्ड से हुई तो हम भी किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो हैव या हैज हमें लगाना है। हैव या हैज लगाना है तो पहले हमें सब्जेक्ट निकालना है। सब्जेक्ट क्या, वह हमारा ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। देख रही है इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, शी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शी के साथ क्या लगाएंगे हम, हैज शी। उसके बाद बीन आएगा, हैज शी बीन। वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या है, देखने की, क्या हो जाएगी, वॉचिंग मूवी। और यहां पर क्या है, एक दिन। एक दिन का मतलब वन डे। और एक दिन के लिए हम क्या लगाएंगे, जब एक दिन, दो दिन, एक साल, 2 साल आती है तो हम क्या लगाते हैं, 4। तो क्या हो जाएगा, 4 आ डे। और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब हम फॉर्मूले से लगा के देखेंगे इसको। हैव या हैज से स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट लगा है, बीन हमने लगाया, वर्ब की एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट मूवी, और 4 आ डे हमारा क्या आ गया, टाइम। चलिए नेक्स्ट है इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्मूला बनाएंगे हम इसका। तो स्टार्टिंग इसकी किससे होगी, हैव या फिर हैज से। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका बी। जब नेगेटिव है तो क्या आएगा हमारा, नॉट बी, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, फिर आएगा आपका सिंस या फॉर और टाइम। जब इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। दोनों के लास्ट में क्या आया, क्वेश्चन मार्क। अब एक इसका सेंटेंस बनाएंगे हिंदी में, जैसे मैंने बनाया कि क्या तुम संडे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। अब दोनों में हम चेंजेस देखेंगे तो यहाँ पे नॉट नहीं लगा हुआ और यहाँ पे नॉट लगा है। यहाँ पे नई वर्ड नहीं आया और यहाँ पे नई वर्ड आया। अब हम इसको चेंज करेंगे तो स्टार्टिंग हमें किससे करनी है, हैव या हैज से। हैव या हैज से करनी है, सब्जेक्ट निकालेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम का मतलब यू है, तो क्या आ जाएगा, यू के लिए हैव यू। उसके बाद हमें क्या लगाना है, नॉट बी, तो मैंने क्या लगा दिया, नॉट बी। उसके बाद वर्ब की आएगी फॉर्म। तो खेलने की क्या होती है, खेलने की होती है हमारी क्या, प्लेइंग। और क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट। और यहाँ पे क्या, संडे से। और जब किसी डेज का नाम, मंथ का नाम आता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंस। तो क्या हो जाएगा, सिंस संडे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इधर नॉट है और इधर नॉट
नहीं है। चलिए इस पे दो और हमारे बचे हुए हैं, तो देखिए अब एक है हमारा क्वेश्चन इंटरोगेटिव, क्वेश्चन जो क्वेश्चन पुट करे और इंटरोगेटिव इसके साथ लगा होगा। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला बनाएं, तो क्वेश्चन इंटरोगेटिव का फॉर्मूला बनेगा, स्टार्टिंग किससे होगी, WH फैमिली से, फिर आएगा हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होती है, हैव या फिर हैज, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर हमें क्या लगाना है, सिंस या फोर, और उसके बाद क्या आएगा, टाइम, और लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। स्टार्टिंग डब्ल्यू फैमिली से हैव या हैज, सब्जेक्ट, बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर, और उसके बाद टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब मैं इसमें एक सेंटेंस बना रहा हूं कि तुम सुबह से गाना क्यों गा रहे हो, कि तुम सुबह से गाना क्यों गा रहे हो। क्वेश्चन इंटरोगेटिव, हिंदी में पहचान, मिडिल में कोई ना कोई वर्ड होगा आपका, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए। अब इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली चाहिए हमें। डब्ल्यू फैमिली क्या है यहाँ पे, क्यों, तो क्यों का क्या हो जाएगा, क्यों का हो जाएगा वाई। उसके बाद हैव या हैज, और हैव या हैज लगाने के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैव, तो क्या हो जाएगा, वाई हैव यू। फिर बीन हमने लगा दिया, और की आईएनजी फॉर्म, गाना गाना यानी कि सिंग में आईएनजी लगा दिए, क्या हो जाएगा, सिंगिंग। गाने के लिए हम यूज करेंगे आ सॉन्ग, और यहाँ पे क्या है, सुबह से या रात से या शाम से, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंस, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सिंपल और नेगेटिव में फुल स्टॉप आता, बाकी सब में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इसका लास्ट है क्या, क्वेश्चन इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्वेश्चन इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसका फॉर्मूला बनाएंगे हम। फॉर्मूला इसका क्या, WH फैमिली से ही स्टार्टिंग होगी इसकी, उसके बाद आएगा क्या हमारा, हैव या हैज, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब ये नेगेटिव है, तो बीन से पहले हमें नॉट लगाना है, क्या आ जाएगा, नॉट, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आपका सिंस या फोर, और क्या आएगा, टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इस पे हमने एक सेंटेंस बनाया है, इसी को मैं नहीं लगा के बनाऊंगा कि तुम एक दिन से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो। अब देखेंगे हम दोनों में डिफरेंस किसका है, दोनों में डिफरेंस किसका है, नहीं का। इसमें नहीं वर्ड नहीं है और इसमें नहीं वर्ड है। अब इसको हमें चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डब्ल्यू फैमिली। तो डब्ल्यू फैमिली क्या है, क्यों, क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद हैव या हैज, तो तुम है, यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, है, तो क्या हो जाएगा, वाई हैव यू। फिर नॉट बी, तो हमने क्या लगा दिया, नॉट बी। वर्ब खेलना, क्या हो जाएगा, प्लेइंग, क्या हो गया, प्लेइंग क्रिकेट। और कब से, एक दिन 2 दिन 1 साल 2 साल होता है, तो क्या लगता है, 4, तो क्या हो जाएगा, 4 1 डे या 4 आ डे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोनों में देखेंगे डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हुआ, खत्म क्वेश्चन मार्क पे हुआ है। इसमें देखेंगे, इसमें भी क्यों वर्ड आया, इसमें भी क्या आया, क्यों वर्ड, इसलिए हमने दोनों की स्टार्टिंग इससे करी है, WH फैमिली से। तो आज हमारे कंप्लीट हुए क्या, प्रेजेंट के सारे कंप्लीट हुए।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट के स्टडी करेंगे। पास्ट के 4 होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उनको हम इसी तरीके से करेंगे। फिर एक और वीडियो आएगी किसकी, फ्यूचर की, और तीनों वीडियो को जो आप एक साथ देख लोगे, एक बार में तीनों वीडियो को कर लोगे, तो टेंसेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।